वीडियो ओके? ठीक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का एग्जाम सहायक चैनल में स्वागत करता हूं। मैं सचिन कुशवाहा, प्रयागराज की धरती से, जहां से कल हम लोगों ने पढ़ा था बिना समय गंवाए, वहां से आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कल कहाँ तक पढ़े थे और आज हम लोग को कितना पढ़ना है। तो ठीक है, चलो ठीक है मनीष बाबू, कल हुआ था जहां तक ना, उसके आगे वाला सवाल बोलो आप। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी? छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी? कौन सी होगी? संख्या कौन सी होगी? कौन सी संख्या होगी? संख्या कौन सी होगी? संख्या कौन सी होगी? हाँ। क्या यार गलत पढ़ा दिए ना। वो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे होगी? जिसे कौन सी? जिसे 5, 6, 8, 9। ठीक ठीक अभी कर दे रहा हूँ। कौन सी होगी ना? हाँ। अच्छा ये सही लिख दिया हूँ ना। कौन सी? ठीक है, जिसे कौन सी होगी? जिसे 5, 6, 5, 6, 8, 9, 12 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में हाँ, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, परंतु प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। एक वन ना? हाँ, वन शेष बचे, शेष बचे, परंतु 13 से अच्छा परंतु 13 से 13 से पूर्णतया विभाजित हो। पूर्णतया विभाजित हो। विभाजित। हाँ। परंतु विभाजित हो, ठीक है। हाँ। देख लो एक बार, परंतु से समझ में आ रहा है ना? परंतु टेढ़ा टेढ़ी हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, हाथ दर्द कर रहा है। क्या बोले हो? परंतु हाँ, आर वो राम काट दीजिए। र नहीं ये हाँ हाँ ठीक है। चल ठीक। देख लेना भाई, हिंदी अपना हो गया, हिंदी उतना सब हम समझ तो जाएंगे। परंतु हो जाएगा ये, केवल परंतु एक बार देख लो कैसा लिखा है। सही लिखना होगा तो वैसे सही है। र हटा के वैसे पूरा बना दीजिए, हो गया, परंतु वैसे सही होता है। देखें ये सही है, ये वाला सही है, हाँ, ऐसे ही। हैं? हाँ, सही। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो, हमारे बोली अपना देख लेना भाई साहब, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। चलो इधर देखो मनीष बाबू, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, परंतु 13 से पूर्णतया विभाजित हो, ठीक है ना। एक कल लास्ट में इसका सवाल कराया था ना, जो 7 का गुणज जो कराया था ना, ये मतलब 7 का वहां गुणज लिखा था, यहाँ मतलब 13 से विभाजित हो, तो 13 का मल्टीपल होगा तभी तो विभाजित होगा। जैसे 13 का मल्टीपल 13 13 दूनी 26 हुआ था, 26 तभी तो विभाजित है, ठीक है ना। तो इसका पहले हम लोग क्या निकालते हैं मनीष बाबू? एलसीएम, ठीक है ना। इसका निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम, ठीक है। 5, 6, 8, 9, 12, ठीक है। इधर देखो मनीष बाबू ध्यान से, देखो 1 2 3 4 5 5 संख्याओं का क्या निकालना हम लोग को? एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम होती है कौन सी? बड़ी संख्या या उसका कोई मल्टीपल, ठीक है ना। तो ये 12 है ना, 12 दूनी 24, तो 24 5 से नहीं कटेगा ना, 12 तिहाई 36, ये क्या नाम है सुनो,
ये 12 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, ठीक है। 36, 8 से 32 नहीं कट रहा, 6 36, 5 और 8 से नहीं कट रहा है ना, 36 नहीं कट रहा है ना, तो इसको मान लेते हैं हम लोग 5 है ना, तो 5 एक इसमें हम लोग एक 0 बढ़ा लेते हैं, 360 अब कट जाएगा, हाँ कट जाएगा ना यार, 360 5 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा ना, कट जाएगा ना, ठीक है ना। एलसीएम ऐसे ही निकालना है, ठीक है। एलसीएम बराबर कितना आ गया मनीष बाबू, 360। ऐसे करके अपना निकाल कर चेक कर लेना, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं ऐसे करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, समझ में आया मनीष बाबू ने। तो चलो आ जाओ देखते हैं, एलसीएम हम लोग कितना आ गया 360। अब देखो 360 का अब हमको क्या चाहिए, ये ऑप्शन बोल दो भाई, ऑप्शन बोल दो, ऑप्शन 361 361 371 721 721, फिर उसके बाद 1801 1801 फिर 3601 3601, ठीक है। अब हम लोग का कितना आ गया 360, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, 13 से भी विभाज्य चाहिए, और भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष एक बचे, तो ठीक है। यहां से देखते हैं, अगर जैसे ये 13 दूरी ना होता ना, 13 और ये ना होता, केवल ये बोलता कि शेष एक बचे, तो शेष एक बचे तो पिछले किए थे ना हम लोग, तो उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं ना, हाँ। लेकिन अब इसमें क्या दिया, 13 से विभाज्य हो, तो ठीक है। इधर देखो, इसको हम लोग 360 n प्लस 1 बटे किससे भाग करेंगे, 13 से भाग करेंगे ना, ठीक है। अब देखो 13 से पहले हम लोग इसमें 360 का भाग देते हैं, देखो मनीष बाबू इधर देखो, 13 से इधर 360 में भाग देते हैं, 13 दूनी 26, कितना बच गया यहाँ पर 10 एक ऊपर से 0 उतार लिया, ठीक है। अब पढ़ो 13 का, 13 का पढ़ा याद है ना, 13 सत्ते 91, कितना बच गया यहाँ पर, 9 बच गया। शेषफल कितना आया विकास बाबू, 9 आया ना, इसी 9 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, 9n प्लस 1/13। अगर इसको मतलब हम लोग मतलब उतनी संख्या को हम लोग को काट लेना है जितना 13 से कट रहा है, ठीक है ना, समझ में आया बात को ना। तो 9n प्लस 1 हो गया है बटे 13 हो गया ना। अब कोई ऐसी संख्या देखते हैं जो यहाँ n का मान रखने पर गुणा करके जोड़ने पर 13 से कट जाए, ठीक है। तो 9 दूनी 18 1 19, ठीक है। 9 3 27 1 28, 9 चौक 36 1 37, कितने से कटेगा, ये 10 बार जाएगा, 9 90 9 में 90, अच्छा ठीक है, 13 से 91 कट जाएगा, ये 9 × 10, 9 में 90, 90 प्लस 1 बराबर 91, ये 13 से कट जा रहा है, ठीक है ना। बस कट जा रहा है, ये नहीं देखना कितने से कट रहा है, ठीक है ना। कितने रखने पे कट रहा है, 10 रखने पे कट रहा है ना। तो यहाँ ऊपर वाली में 360 गुणे 10 प्लस 1 कितना आ गया, बटे 13 नहीं यहाँ बटे 13 क्यों करेंगे, 13 से तो हम लोग भाग देकर देख लिए ना, इधर से कट रहा है ना। अब देखो इसमें गुणा करेंगे तो डबल 0 आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, अब इसको जोड़ेंगे तो 36 0 1, हमारी यही एक संख्या है, ठीक है। यह कौन सी संख्या 36 0 1, 13 से पूरा विभाजित हो जाएगा, और 5 से जब आप भाग दोगे तो इसमें शेष 1 बचेगा, ठीक है। 5 से भाग देकर देख लो एक बार, तो 5 सत्ते 35, 5 1 5, 1 बच रहा है, पक्का ना। 6 से भाग दोगे तो भी 1 बचेगा, 8 से भाग दोगे तो भी 1 बचेगा, 9 से भाग दोगे तो भी 1 बचेगा, 12 से भाग दोगे तो भी 1 बचेगा, ठीक है मनीष बाबू ने। अब इस तरीके से सवाल को हम लोग करते हैं खत्म। ये भाग तो मिटा दो ना, कि रहने दो, रहने दो, चलो ठीक है, चलो ठीक है, इसको लिखो फिर मिटाते हैं।
चले मनीष, हम्म खत्म करें? हम्म नोट कर देना भाई। यह सब सवाल आया हुआ है, उस तरीके से यह डिजाइन हुआ है। इतना गंदा हो गया ना कुछ का। बोलो आगे वाला। आगे वाला क्या है? इसी तरह है। आप बोलो, एक और करा देता हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? रुक जा भाई, धीरे धीरे बोलो। छोटी से छोटी छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी? कौन सी होगी? जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 8 से भाग देने पर भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 बचे। प्रत्येक दशा में 3 बचे। में 3 बचे। 3। हाँ, परंतु प्रत्येक दशा में 3 क्या बचे? शेष ना? हाँ, शेष 3 शेष बचे ना? हाँ, 3 शेष बचे। हाँ, फिर परंतु संख्या 9 से परंतु 9 से भाग देने पर 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। 0 शेष बचे। ठीक है, 0 शेष बचे। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। ऑप्शन बोल दो, ऑप्शन है इसमें? हाँ, बोल दो। पहला 1677, बड़ा ज्यादा ऑप्शन है यार। फिर दूसरा 2523, तीसरा है 1683, चौथा है 3363। देख लो। 33 सही है। 3300 63। तो 1363 बोल रहा सही है। 3363 1363 3363 है कुछ। ठीक है, अच्छा ये बात है। चलो ये भी ठीक है। आजा देखते हैं। लिखा है, यह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। मतलब 9 से भाग देने पर पूरी तरीके से कट जाए। तो ये भी उसी तरह होगा। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालते हैं इसका। ठीक है, एलसीएम इसका निकालना है 5, 6, 7, 8 का। ठीक है, इधर देखो मनीष बाबू, एलसीएम निकालने का टेक्निक देखो। बड़ी संख्या क्या है? 8 है ना? ये सम विषम है ना? हाँ, तो सम का पहले एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 और 6 का कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ जाएगा ना? 8 3 24, 6 24। अब देखो 5 और 7 का क्या है? ये दोनों क्या है मनीष बाबू? विषम संख्या है ना? तो विषम संख्या तो है, और भी कुछ है? ये अभाज्य संख्या नहीं है 5 7 है ना? तो इन दोनों का अगर एचसीएफ होता तो क्या होता है? एचसीएफ एक आता है। ठीक है, और एलसीएम गुणनफल। तो दोनों का गुणनफल कितना आएगा? 35। ठीक है, अब 24 और 35 का क्या निकालना हम लोग का? एलसीएम। ठीक है ना? तो ये 35 भी विषम है और ये सम है। ठीक है, तो कोई ऐसी संख्या है जो दोनों से कट जाए? इसको मल्टीप्लाई कर दे। तो आ जाओ, मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे तुरंत तुम लोग। 4 5 20 का 0, रुक जाओ, 4 5 20 के 0, हासिल लगा 2। ठीक है, 4 3 12, 5 2 10, 12 10 22, 22 2 24 के 4, हासिल 2, 3 2 6 7 840 आया क्या? 840। ठीक है, ठीक है ना? एलसीएम कितना आएगा हम लोग को? 840। अगर ये 9 ना होता
तो हम लोग 3 क्या कर देते उसमें जोड़ देते। जोड़ देते। तो यहाँ पर हम लोग का कितना आ जाता 843। 840 प्लस 3 बराबर 843 आ जाता। ठीक है ना मनीष बाबू। लेकिन यहाँ क्या पूछा है 9 से भाग देने पर, अरे यार 9 से भाग देने पर शून्य से शून्य शेष बचे। शून्य शेष बचे। ठीक है तो आ जाओ 9 से भाग हम लोग कैसे दिलवाते हैं। ये है क्या 840 n प्लस 1 3 बटे प्लस 3 840 प्लस 3 अरे रुक जा यार यहाँ कितना है 9 9 से भाग देंगे ना। ठीक है तो पहले 9 से भाग देते हैं। 9 से पहले इसमें देते हैं हम लोग भाग, तो देखते हैं इसका शेषफल कितना आता है। ठीक है 9 9 81। यहाँ बच गया 4 में से 1 गया 3, यहाँ बच गया 0 9 त्रिक 27। यहाँ बच गया कितना 3। शेष हम लोग को कितना आ गया 3 आया। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम लोग शेषफल 3n प्लस 1 बटे 9। अब कोई संख्या बताओ जो इसमें गुणा करने पर 1 आए और पूरा 9 से कट जाए। प्लस 3 तो 3 त्रिका तो 10 हो जा रहा है यार। प्लस 3 होगा प्लस 3 1 नहीं होगा 3 से। अच्छा यहाँ पर ये चीज ये 840 ये चीज ना ठीक है ना ये ना। चलो अब 3 दूनी 6 6 3 ए ये तो 2 ही बार में चला गया। देखो 3 गुणे 2 प्लस 3 बराबर 9 3 दूनी 6 अब प्लस 3 बराबर 9 आया ना। 9 से 9 कट जा रहा है ना। यहाँ कट रहा है कितने से कोई मतलब नहीं, हमें कितने n का मान रखने पर कट रहा है, कितने रखने पर 2 कट रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, नीचे ले लेता हूँ ना। अब इसमें क्या लिख देंगे n बराबर 2 रखने पर। ठीक है n बराबर 2 रखने पर तो 840 गुणे 2 प्लस 3 2 0 का 0 4 दूनी 8 8 दूनी 16 प्लस 3 कितना आ गया 1683। ये आप लोग की संख्या है जिसमें आप 5 से भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा, 6 से भाग दोगे 3 शेष बचेगा, लेकिन इसमें 9 से भाग दोगे तो 0 शेष बचेगा। ठीक है 5 3 15 5 3 5 6 30। हाँ इसमें भाग दो ना 5 का, देखो 3 आएगा। ठीक है ठीक है तो कहाँ गया यार ये। ठीक है मनीष बाबू तो इसको फिर आप लिखो मिटा दे मनीष मिटा दे। ठीक समझ में आ रहा है ना। एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे। ठीक है ना भले हम लोग का चाहे जितना टाइम ले, एक ही बार तो पढ़ना है, बार बार थोड़े पढ़ना है मैथ। लगातार 6 महीने पढ़ेंगे, 6 महीने बाद हम लोग किसी भी मैथ का हम लोग बेसिक नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोर्स खत्म होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट। ठीक है चलो बोलो। वह छोटी छोटी संख्या वह छोटी छोटी संख्या छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 3 4 5 6 8 6 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। पूर्णतया विभाजित पूर्णतया बोला करो, पूर्णतया विभक्त हो विभक्त हो। हो। ठीक है बस ऑप्शन बोलो फटाफट। 900
900, 1600, 1600, 2500, 2500, 3600, 3600, 3600 ना। चलो ये बहुत आसान है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम। चलो ठीक है, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 8, ठीक है। देखो मनीष, इसको करने का तरीका देखो। देखो इधर देखो, इसको क्या है, पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है ना। देखो पहले इसको किससे काटेंगे? 2 से। 2 तिहाई, 2 चौके 8, अभी भी 2 है ना। 2 दूनी 4, 1 2 और बच गया, चलो ले लेते हैं। इसको मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ, ठीक है। अब कितना बचा? 3। अब कितना बचा? 3 से 1 कट गया। 5, ठीक है। सब में 1 आ गया। अच्छा, इसकी एक खूबी है कि सब में 1 1 आ जाता है, एलसीएम, ठीक है। मनीष बाबू देखो, हमको क्या करना है? पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो हमको क्या चाहिए? जोड़ा। हमको क्या चाहिए? जोड़ा। दोनों संख्या का मतलब कोई भी संख्या उसका क्या चाहिए? जोड़ा। हम लोग जोड़ा खोजेंगे। तो इसमें देखो 2 के कितने जोड़े हैं? 1 जोड़ा है ना, ये 1 अकेले है ना, तो इसमें हम लोग 1 और 2 दे देंगे, ठीक है, अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग चाहिए, ठीक है। ये 3 अकेले है ना, इसमें हम लोग 1 और 3 दे देंगे। ये 5 अकेले है ना, इसमें हम लोग 1 5 दे देंगे, ठीक है मनीष बाबू ना। देखो तो ये देखो 2 गुणे 2, 1 और 2 गुणे 2, ठीक है। उसके बाद 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, ठीक है मनीष बाबू। ऐसे नहीं लिखना चाहिए था यार मुझे। दो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इसका गुणा करके बताओ मुझे कितना आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 आ गया। 16। अब देखो 48 48 छोड़ो, 16 16 पंचे 80। 80 आ गया ना, 1 5 गया, तो 80 में 1 5 का और गुणा कर दो, 8 5 40। 400 हो गया। 400 आ गया ना, तो 400 आ गया, तो अभी कितना हो रहा है? 9। अब 400 में 9 का गुणा कर दो, 9 चौक 36। टेक्निक लगाया करो, जीरो लगा लोगे ना सरल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मनीष बाबू ना। 9 चौक हमारी को कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग 3600, ठीक है। इसको भी जल्दी से आप नोट करो। ठीक है, मिटाते हैं। ठीक, ये गुणा कर रहे थे, इसको वो मत कर देना। चलो बोलो मनीष। जब संख्या सवाल सवाल वह छोटी छोटी संख्या छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है? छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है कौन सी है जिसे क्रमशः 12 15 16 से 12 15 16 से भाग देने पर भाग देने पर 7 10 11 7 10 7 10 11
7 10 11 11 शेष बचे। अच्छा शेष बचे बचे तो कुछ नहीं, बस बस इतना ही सवाल। संख्या को ज्ञात करना जिसमें बचे। इतना ही है। हाँ। ठीक है, इसका ऑप्शन बोल दो। 115 115 235 235 35 और 247 247 275। बाप रे बाप, ये कौन सा सवाल आ गया। ठीक है देखो, जब भी वह छोटी छोटी कौन सी संख्या होगी जिसे क्रमशः इतने से भाग देने पर शेष कितना है, इतना बचे, तो यहाँ लिखना है ना वो संख्या कौन सी है। हाँ कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं, ऊपर ही दे दिया ना, वह संख्या कौन सी है ऊपर। अच्छा ऊपर हो गया ना, जिसे भाग देने पर शेष। पहले माइनस करें दोनों। पहले एलसीएम। अरे वो तो ठीक है यार, मतलब ये सवालिया आधा अधूरा लग रहा है मुझे। ऊपर ही पूछ लिया है ना, वो छोटी छोटी कौन सी है जिसे क्रमशः इतने से भाग देने पर इतना शेष बचे, बस। हाँ। चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसका हम लोग देख जानते हैं थ्योरी। ठीक है देखो, जब ए बी सी डी से भाग देने पर एम एन ओ पी शेष बचे तो ये माइनस है। तो हमें क्या करना है, देखो तो करना है ए माइनस यम। ठीक है, यहां हो जाएगा बराबर बी माइनस एन बराबर सी माइनस ओ बराबर डी माइनस बी बराबर एक्स। ठीक है, समझ में आया। समझ में आया ना। तो फिर इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, एलसीएम बराबर एलसीएम ए बी सी डी माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आया, ये आपका थ्योरी है। ठीक है, ठीक है, और ये जो एक्स है ना हमेशा समान रहेगा। ठीक है ना, सेम डिफरेंस। ठीक है, लिख दूं, सेम डिफरेंस। ठीक है, सेम डिफरेंस। ठीक है, हमेशा जो एक्स हमेशा सेम आएगा, अंतर नहीं आएगा। ठीक है ना, इसमें से घटाओगे ए में से घटाओगे तो भी बराबर आएगा, बी में से एन घटाओगे तो भी बराबर आएगा, सी में से घटा तो भी बराबर आएगा। ठीक है ना, मतलब जो इसका घट रहा है वो क्या आ रहा है, एक्स के बराबर, मतलब एक्स आ रहा है। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, चलो चलते हैं फिर। तो 12 में से हम लोग घटाते हैं पहले, 12 15 16 7 10 11 घटाते हैं ना। 12 में से 5 गया, 12 में से 7 गया 5। ठीक है, 15 में से 10 गया 5, 16 में से 11 गया 5। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तब हम लोग क्या कर रहा है, ये इसका एलसीएम एबीसीडी का माइनस एक्स करना है। ठीक है, एबीसीडी का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लिखा 12 15 16 के क्या लेना हम लोग का एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ इसका, 240। 12 15 16 का। बड़ा फास्ट निकाल रहे हो भाई, गलत नहीं है ना, तुम ही लोगों का मैं मान ले रहा हूँ। ठीक है, 12 दूनी 24। ठीक है, 16 एकम 16 तो 9 16 पंचे, हाँ ये भी कट जाएगा 15 15 एकम 15 30 में 12 240 में 30 एकम 15 24 9 24 15 छक्का 90। ठीक, 12 दूनी 24, 16 से भी देखिए कट रहा है कि नहीं, 16 एकम 16 14 में से
8 से 14 8 16 पंचे 80 कट जा रहा है भाई 240। ठीक है ना, 16 पंचे 80 वो यहाँ भी हो जा रहा है वहाँ भी हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है 240। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। तब एलसीएम हम लोग कितना आ गया 240। ठीक है, अभी नहीं आएगा ना तो ऑप्शन से गलत भी आ जाएगा। ठीक है ना, गड़बड़ होगा तो अब हम लोग ये क्या करना था, एलसीएम में से क्या घटा देना है x। x मतलब सेम डिफरेंस। सेम डिफरेंस कितना है 5, मतलब सेम डिफरेंस जो आया। ठीक है ना, कितना है 5 आया ना, तो यहाँ माइनस कर देंगे, -5 कितना आ गया 235। ऑप्शन में है क्या, हाँ है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग का एलसीएम भी सही था। कभी कभी ऐसे भी हम लोग चेक कर लेंगे, अगर यहाँ गलत होता तो यहाँ ऑप्शन में न आता। ठीक है ना, तो ये देख लो x आया है, सेम डिफरेंस रहेगा सब में से -x। ठीक है, चलो चले मनीष। ठीक, चलो आगे वाला सवाल बोलो। आगे वाला सवाल बोलो। वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक ठीक, रुक जाओ। वह छोटी से छोटी संख्या छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है, हाँ कौन सी है, कौन सी है जिसे जिसे 15 25 35 15 25 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7 17 27 37 7 17 17 27 27 37 शेष बचे। ठीक है ना, शेष बचे बस। हाँ, ऑप्शन बोलो फटाफट से। 1575 1575 1567 1567 1576 1576 1570 1570। ठीक है, ठीक। चलो अभी मैंने इसे बताया था ना, हाँ कि जब मतलब इतने से भाग देने पर इतना शेष बचे। ठीक है ना, और ये जो शेष बचेगा, शेष तो ये बच रहा है, लेकिन हम लोग जब इनका क्या करेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस हम लोग का क्या आएगा सेम। ठीक है ना, पहले निकालते हैं हम लोग डिफरेंस। कितना क्या है 7 17 27 और 37। चलो घटाओ, बताओ मनीष, बताओ। 15 7 क्या आएगा 8 7 15। तो जब यहाँ 8 आ गया तो यहाँ भी क्या आएगा 8 यहाँ भी 8 यहाँ भी 8। ठीक है, ठीक है, सही है ना। अब हम लोग को क्या करना है एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम कितने का ये 15 25। ये तो बड़ा है यार, इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालता हूँ एलसीएम। ठीक है, जल्दी से ऐसे निकाल लेते हैं, 2 मिनट लगेगा बस। क्या 15 25, जो बड़ा संख्या है ना तो तुक्का मत मारना है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट देखो 3 से काट देते हैं। 3 बच्चे 15 25, ये 35 भी यहाँ रह गया, ये 3 15 45। अब यहाँ पर फिर 3, चलो अच्छा 5 से काट दें। 5 में 5 5 25, 5 7 35, यहाँ बच गया 15। अच्छा 5 3 15। अब देखो ये 5 7 3 बच रहा है ना, हाँ तब देखो 5 3 15। रुको 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 रुको, 25 25 3 75। अब 75 3
5 3 15 के 5 हासिल 1 7 3 21 2 22 225 और 225 सत्ते 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3 7 दूनी 14 14 4 17 के 7 हासिल 1 7 दूनी 14 1 15 1575 ठीक है। ऐसे टेक्निक लगा के जल्दी से करना है। हमें ऐसी संख्या ले लेंगे ना जिससे या 0 ले लो या फिर ले लो 5, ठीक है ना, उससे थोड़ा मतलब कि जल्दी हम लोग को आसान बन जाता है, ठीक है। तो आगे चले ना, ये समझ में आया ना। ये अभी तक क्या हुआ, अभी मतलब कि ये भाग देने पर इसके शेषफल आ रहा था, इतना बच रहा था, हम लोगों ने इसमें से इतना घटा दिया तो हम लोग का सेम डिफरेंस वाला कितना आया 8 आया। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम इसका कितना आया 1575, ठीक है ना। तो यहाँ लिखे थे ना एलसीएम एबीसीडी, एलसीएम एबीसीडी माइनस एक्स, ठीक है। तो एलसीएम कितना है एबीसीडी का 1575 माइनस एक्स कितना है हम लोग का 8। तो यहाँ कितना हो गया बताओ मनीष, 75 में से 8 चल जाएगा, कितना बचेगा 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 6, हाँ 1567, ठीक है। 1567 ऑप्शन में है, कहाँ है, ठीक है। आंसर हम लोग कितना गया 1567, ठीक है। चलो इसको जल्दी नोट करो, जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है मनीष। चलो चलो बोलो आगे, आगे कौन से सवाल है 10,000, ठीक है। 10,000 के निकटतम संख्या है जो 3 4 5 6 7 व 8 से पूर्णतया विभक्त होती है। संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 से पूर्णतया विभाजित होती है, पूर्णतया विभक्त होती है। अच्छा विभक्त, वो कुछ भी बोल दो यार, विभक्त होती है। एक बात समझ नहीं आती, टेढ़ा क्यों चला जाता है, वो हो गया। देखो यहाँ कहाँ से स्टार्ट किए थे। चलो बोलो, बस इतना ही है। 1000 का निकटतम, ठीक है। ऑप्शन 10,000 निकटतम। 10 ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में है, पहला है 9,240, 9,240, बी 9,996, 9,996, 999 ना, हाँ, ठीक। या फिर 10,000, केवल 10,000, 10,000 10,080, 10,080 10,000, ठीक है। देख लो यही ऑप्शन ना, देख लो एक बार फिर से पूरा बढ़िया देख लो। 92 40 99 96 100 00 180, ठीक है, ठीक है। 10,080, 10,000 के निकटतम संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 से पूर्णतया विभक्त हो, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या लेंगे एलसीएम, अभी हम लोग का वही एलसीएम ही चल रहा है, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं 3 4 5 6 7 8 का। मनीष बाबू देखो ये तो बहुत सरल है यार, 3 4 5 6 8, इतने का एलसीएम कितना होगा, अभी निकाले थे कुछ दिन पहले 120, ठीक है, ठीक है। अभी क्या आया ये 7 बचा है ना, कोई ऐसी तो संख्या है नहीं 7 से 120 कटेगा नहीं, ठीक है ना, हाँ। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे मल्टीपल, तो इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा
मल्टीप्लाई करें 84 12 सत्ते 84। एलसीएम हम लोग कितना आ गया 8 तो 40 840। ठीक है मनीष बाबू, समझ में आया ना एलसीएम निकालने का टेक्निक? हाँ। ठीक है ना? हाँ? ऐसी कोई संख्या जो 120 और 7 से दोनों से कटे कितना आया 840। ठीक है मनीष बाबू, तो आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। 840 से अगर हमारे पास कितनी संख्या है 10,000 है ना, तब ये इस एलसीएम से हम लोग 10,000 में क्या करेंगे भाग। ठीक है, ठीक है। चलो ये देखो 840 है ना, पहले कितनी बार जाएगा एक बार 840, 0 पे 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9 में से 8 गया 1, यहाँ से उतर गया ये 0, 1600। ठीक है, 8 दूनी 16, लेकिन ये 40 भी है। ठीक है, तो हम लोग कितने बार जाएंगे इसे फिर से 840 ही बार। ठीक है, 0, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, यहाँ बच गया 15, 15 में से 8 गया 8 7 15। ठीक है, समझ में आया? कितना आ गया हम लोग पास 760। अब हम लोग क्या करना, निकटतम देखना है ना, निकटतम जो इन सब से भी पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, या फिर हम लोग इसमें जोड़ देंगे या फिर इसमें से कुछ घटा देंगे। ठीक है ना, तो मनीष घटाने के केस में हम लोग क्या करते थे याद है? शेषफल ही घटा देते थे ना। अरे हाँ, ये शेषफल में लोग घटा देते थे ना, तो शेषफल घटा के देखते हैं। ठीक है, घटा के देखें। ठीक है, 760 रुपया कह रहा हूँ यार, शेषफल। ठीक है, ये 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बच गया 9, 92 40 आया। यहाँ कितना आ गया 92 40। ठीक है ना, तो अब हम लोग देखते हैं, अब एक बार हम लोग जोड़ कर देखते हैं। तो मनीष जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते थे, जोड़ने के लिए कुछ करते थे, इसमें से उसको घटाएंगे, भाजक में से शेषफल को घटाएंगे, शेषफल को घटाएंगे, जो आएगा वो भाज्य वाले में जोड़ देंगे, मतलब 10,000 में जोड़ देंगे। पक्का ना? तो ठीक है, तो ये 840 माइनस 600 760, 0, ये 14 में 6 गया 8 से 14 80, यहाँ 7 7 खत्म कहानी। अब 80 को क्या करेंगे हम लोग 10,000 में जोड़ देंगे, 1 2 3 4, 80 यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, कितना आ गया मनीष बाबू 10,080। 10,080 आ गया। ठीक है ना, अब देखो एक बार हम लोगों ने जोड़ के भी ले लिया, एक बार हम लोगों ने घटा। यहाँ जरूर ध्यान देना, घटाने के लिए तो डायरेक्ट घटा रहे हो, जोड़ने के लिए इन दोनों का अंतर करके जुड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारे पास कितना आ गया 92 40 10,080। ठीक है, ऑप्शन में 92 40 भी दिया है और 10,080 दोनों दिया है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग पहले ही खत्म कर देते हैं। गए वो लोग गए ना, अब दोनों बचा। अब बताओ मुझे मनीष 10,000 के निकटतम, 10,000 के निकटतम कौन है, ये है कि ये है पास में, ज्यादा पास में कौन है, 10,080। ज्यादा पास में कौन है 10,080, क्योंकि ये 80 फालतू है। हाँ। ये बहुत कम है, ये 92 है। ठीक है ना, ये लगभग 760 कम है। ठीक है ना, अच्छा ये देख कर बोल दिए नहीं 760 कम है ना, मैं लगभग 800 तक बोलने वाला था। 760 कम है, ये कितना ज्यादा है, केवल 80 ज्यादा है। तो हम लोग किसको लेंगे 10,080 को। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, हम लोग का उत्तर हो जाएगा 10,080। गोला मार दी, कुछ लिखने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चले मनीष, मिटाते हैं। ठीक है, और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हम लोगों के टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग हमारे चैनल के नीचे जाकर स्क्रॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं यूट्यूब इसका टेलीग्राम का लिंक जरूर मिलेगा आप लोगों को।
ये एक नंबर भी डालना चाहिए यार, अगर जिसको डायरेक्ट दिक्कत हो कॉल करके पूछना चाहे तो कहाँ पूछेगा वो? टेलीग्राम पे मैसेज कर। टेलीग्राम में मैसेज। अच्छा ठीक है, चलो बोलो अब कौन से सवाल है, ये खत्म हो गया ना? चलो बोलो अब आगे। दो संख्याओं का एलसीएम। दो, जल्दी बोलो टाइम होने वाला है। दो संख्याओं का एलसीएम। एलसीएम? हाँ एलसीएम। एलसीएम उनके एचसीएफ का योग। उनके एचसीएफ का योग एचसीएफ का योग 65 है। 65 है। 65 है। उनका एलसीएम कामा एचसीएफ। उनका एलसीएम कामा एचसीएफ एलसीएम कामा एचसीएफ का 12 गुना है। उनका एलसीएम एचसीएफ का हाँ 12 गुना है। हाँ। यदि एक संख्या 15 है तो 12 गुना है। यदि एक संख्या 15 है तो यार अच्छा दो सवाल पूछ दिया। सही, एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या हाँ ज्ञात करें, ठीक है। हाँ अच्छा दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का, अच्छा एलसीएम एचसीएफ का योग दिया है 65 और उनका एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, ठीक है। यदि एक संख्या 15 दूसरी संख्या, अच्छा मतलब पहली संख्या बड़े दूसरी संख्या वाला सूत्र इसमें भी लास्ट में लगेगा, ठीक है। बताओ इसको, आइए देखते हैं इसको करने का तरीका, ठीक है। तो ये पहले एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे कि वहां से क्यों शुरुआत कर रहे हैं, अरे यहाँ तो योग दिया है ना उसका, वहीं से बन रहा है। ठीक है ना, ये तो योग दिया है और वहां बोल रहा है एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। तो एलसीएम 12 गुना है किसका? HCF तो एलसीएम में कितना हो जाएगा मनीष? 12 एचसीएफ में 1। ठीक। अब क्या दे रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योग 65। हाँ हमारा कितना आ रहा है? 13 योग 13। 13 आर बराबर 65। 13 पचे 65 आ गया ना। एक आर बराबर 5, ठीक है। अब देखो इस 5 का करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। 12 इंटू 5 ये आ गया, यहाँ 60 भी लिख सकते थे मैं कटने के लिए वाली, ठीक है। अब क्या दिया है, यदि एक संख्या 15 है, एलसीएम हो गया एचसीएफ हो गया। अब देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या कितनी है मनीष? 15। दूसरी संख्या निकालना है, एलसीएम कितना है? 12 इंटू 5, एचसीएफ 5। चलो काटा पीटी मचाओ। 15 नहीं है तो 5 दिया है 15, यहाँ आ गया 3 चौको, यहाँ आ गया 4। दूसरी संख्या बराबर 20। भाई तुम तो ऑप्शन भी नहीं बोले थे मुझे इस बार, ऐसा क्यों? ऑप्शन बोल दो। पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन 25, तीसरा ऑप्शन 42, तीसरा ऑप्शन 42, चौथा ऑप्शन 30। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला 20, ठीक है। इसको मिटाओ तो एक सवाल और जल्दी से कर देते हैं, ठीक है मनीष। इसी का एक और सवाल बोलो तो मुझे, एक और बता दो तुम लोग का, इसी का बोलना, इसी का। हाँ तो इसी का है संख्या चेंज। हाँ संख्या चेंज बोलो। ये मान लो योग चेंज कर देता हूँ, ये 12 गुना चेंज कर देता हूँ, ये वाली संख्या भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। चलो बोलो। इसका योग दिया है 252। किताब का ही बोलना, अपनी से मत बोलना है, उत्तर गलत आएगा, ठीक है। हाँ बोलो। योग दिया है 252 और एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ कितना गुना है? 13 गुना। किताब का ही बोलना, अपने से बोलो, गलत आएगा उत्तर, ठीक है। 13 गुना। 13 गुना ना, ठीक है। पहली संख्या 54। पहली संख्या 54, ठीक है। तो दूसरी संख्या
ऑप्शन बोल दो। ऑप्शन 78 78, 50 50, 42 42, 73 73। ठीक है, चलो अब देखो इसको तुरंत 1 मिनट के अंदर में 30 सेकंड के अंदर में करते हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है? 13 यहाँ 13 1 आ गया। ठीक है, यहाँ योग हम लोग का कितना है? 14 आर। और यहाँ पर योग पूरा इसका कितना दिया है सवाल का? 252 200। जल्दी बताओ ये कितने कटेगा? एक आर बराबर कितना आएगा? जल्दी बताओ। 14 एकम 14, 14 9 18 रुक गया यार। 14 एकम 14, 14 28, यहाँ कितना आ गया? 1, यहाँ बच गया कितना? 1, यहाँ 2, 14 832 के 2 3 8 8 एकम 8 11। ठीक है, देखो ये कटेगा 14 एकम 14। ठीक है, तो बचेगा कितना? 11। ठीक है ना, 11 बच रहा है। तो फिर ये 2 उतार लेंगे यहाँ पर, तो फिर 14 8 112। ठीक है, तो कट गया ना? कितने से करता? 1 और 8 से 18 से। ठीक है, 1 और 8 18 से, 1 आर बराबर 18। ठीक है, तो ये 13 और 18 में गुणा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, एलसीएम कितना है मनीष? 13 गुणे 18, एचसीएफ 18। अब देखते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कितना है? 18। और ये एलसीएम कितना है? 13 गुणे 18, यहाँ भी गुणा। अब एक संख्या कितनी है? पहली संख्या है ना 54, तो दूसरी संख्या निकालना है हमको। 18 दिया है 54, 3 6 18, कितना बटा? 13 इंटू 6 दूसरी संख्या। ठीक है, तो दूसरी संख्या 13 6 ऑप्शन में दिया है। ठीक है, ऑप्शन में। ठीक है, इसको वीडियो जल्दी खत्म कर देते हैं तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एग्जाम सहायक चैनल को देखने के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सभी सवाल समझ में आ रहा होगा। जो समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग कमेंट कर दीजिए, या फिर टेलीग्राम में भी आप लोग ज्वाइन करके वहां भी कमेंट करके हम लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।